नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? आतिशी, सौरभ भारद्वाज या फिर गोपाल राय? फिलहाल इन्हीं तीन नामों पर चर्चा चल रही है और इन तीन नामों में भी पहले नंबर पर आतिशी का नाम चल रहा है, क्योंकि आतिशी ने न केवल केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया के साथ काम किया है, बल्कि वो केजरीवाल के साथ भी करीब से काम कर चुकी हैं। उनका महिला होना और दिल्ली की स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर उनकी सक्रियता उनकी दावेदारी को मजबूत करती है। लेकिन 44 साल के सौरभ भारद्वाज का खामोशी से काम करते रहना और श्रेय लेने की कोशिश न करना उनके पक्ष में जा सकता है। गोपाल राय का राजनीतिक तजुर्बा और आम आदमी पार्टी की स्थापना के पहले से अरविंद केजरीवाल का साथ देना उन्हें अलग तरह से स्थापित करता है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पर सस्पेंस बनाकर रखना चाहती है। इस पर और आगे चर्चा से पहले लगता है अरविंद केजरीवाल ने यह उम्मीद छोड़ दी है कि शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद अदालत से उन्हें तुरंत कोई राहत मिल सकती है। इसलिए देर रात सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की याचिका लगाने के बाद केजरीवाल की टीम अगले दिन इसे वापस ले लेती है। वो भी तब जब इस याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच बनाई जा चुकी थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुबह 10 बजे कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट में हम पहले रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसी के बाद से कहा जा रहा था कि अब अगला नंबर केजरीवाल का है। कविता अभी भी दिल्ली की जेल में बंद है। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल, सिसोदिया और कविता के साथ कई नेताओं ने मिलकर शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की साजिश रची थी। इसे साउथ कार्टेल का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि साउथ कार्टेल से कविता के जरिए आई 100 करोड़ की रिश्वत आम आदमी पार्टी तक पहुंची। इसी मामले में केजरीवाल आरोपी है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच से अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका वापस ली, उसी बेंच ने के कविता की जमानत अर्जी ठुकरा दी। जस्टिस संजीव खन्ना, एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि किसी ताकतवर व्यक्ति के लिए प्रोटोकॉल की अनदेखी नहीं की जा सकती। हमें सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा। जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कविता निचली अदालत में जा सकती है या जमानत के लिए कोई और उपाय अपना सकती है। अगर जमानत याचिका दायर की जाती है तो उस पर तेजी से फैसला किया जा सकता है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले केजरीवाल 32वें आरोपी हैं। इस मामले में ईडी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए सरकारी खजाने को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ईडी इस मामले में अब तक 6 चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। अब एक बार फिर से उसी सवाल पर आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा और आम आदमी पार्टी कौन चलाएगा? क्या गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं? आम आदमी पार्टी तो बार बार कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आज भी सीएम थे, कल भी सीएम रहेंगे और पहले भी सीएम थे, क्योंकि ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। लेकिन ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री ने जेल से रहकर सरकार चलाई हो। अभी तक 5 मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती, तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे जयललिता, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा। पांचों ने गिरफ्तारी से ऐन पहले कमान किसी और को सौंप दी थी और इस्तीफा दे दिया था। लेकिन केजरीवाल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ऐसे में किसी को पता नहीं कि जेल से सरकार चलती कैसे है। क्या मुख्यमंत्री जेल में फाइल मंगा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, अफसरों से मिल सकते हैं? ये सारे सवाल हैं
जेल मैनुअल के हिसाब से सीएम जेल में रहते हुए अपना कामकाज देख सकते हैं। सैद्धांतिक तौर पर किसी मामले में गिरफ्तारी होने पर जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। वो जेल में रहते हुए योजनाओं की फाइल पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए उन्हें कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि फाइल पर सीएम के साइन जरूरी है, तभी उसे जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। जेल प्रशासन सीएम से जुड़ी फाइलों पर साइन कराने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा। वही फाइलों को चेक करेगा और फिर सीएम से साइन कराएगा और फिर उनके अफसर को लौटाएगा दफ्तर को। लेकिन ऐसे में गोपनीयता का क्या होगा, क्योंकि हर फाइल पहले पढ़ी जाएगी और उससे कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी रखना होगा। इसी तरह यह भी कोर्ट ही तय करेगा कि जेल में रहते हुए सीएम कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या नहीं, अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं या नहीं, अफसरों के साथ बैठक कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे और कितनी देर, जाकर या फिर ऑनलाइन। कोर्ट ही देखेगा कि मीटिंग किस लेवल पर जरूरी है। क्या उस मीटिंग के बगैर मुख्यमंत्री के फैसले नहीं लिए जा सकते, या मीटिंग में सीएम का फिजिकली रहना जरूरी है? अगर हां, तो मुख्यमंत्री कितने घंटे तक जेल से बाहर रह सकते हैं? होने को यह सब हो सकता है, लेकिन ऐसी हर बैठक आम आदमी पार्टी के लिए नई शर्मिंदगी पैदा करेगी। और अभी आम आदमी पार्टी भले कहे कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन यह उन्हें भी पता है कि यह संभव नहीं है। फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पता ना हो कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जनवरी से 10 बार उन्हें समन भेजा जा चुका था। इसीलिए उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि केजरीवाल के जेल जाने की सूरत में पार्टी कैसे चलेगी और सरकार कैसे चलेगी। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल ने पूरे एक महीने पहले पार्टी के भीतर खुद ही इस बात की सहमति बना ली थी कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आतिशी सरकार चलाएंगी। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग आतिशी को ही दिए गए थे। उन्हें इसी हिसाब से तैयार किया जा रहा था कि वो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार चला सके। अब यहां से आगे का सवाल यह है कि क्या आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? यह तब होगा जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आतिशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री के सारे अधिकार दिए जा सकते हैं। इससे केजरीवाल को जमानत मिलने या रिहा होने की सूरत में फिर से मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां एक और सवाल है, केजरीवाल केवल दिल्ली के सीएम ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के चीफ भी हैं। पंजाब जैसे बड़े राज्य के सीएम उन्हें इसी नाते रिपोर्ट करते हैं। गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा संगठन है, वो केजरीवाल से ही बात करते हैं। तो केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या ये सारे लोग आतिशी को रिपोर्ट करने लगेंगे? क्या भगवंत मान इसके लिए तैयार होंगे? और अगर नहीं होंगे तो वो कौन होगा जिसे सारे लोग एक साथ केजरीवाल की जगह अपना नेता मानने को तैयार होंगे? और अगर नया नेतृत्व नहीं बनता है तो इससे आगे का सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी टूटने से कितने दिनों तक बची रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देख चुके हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।